किसी भी कार्य में मेहनत करे, राजनीति संभव है। अब उस राजनीति में फंसे हुमच के जाओ हुमच के। अरे नैहर से मिलल रहे पलंगिया दूर दिहला हुमच के। करोड़ों भोजपुरी सुनने वालों को पता है आज रंगदारों का भतार चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि ठिकाना से ठिकाना से चाचा को हिया लेता है कि चम्मच चम्मच अपने उधर भाई आज जरूरत है काल तो स्पेशली दीपक भैया का बहुत एक्साइटमेंट था कि ये गाना हमको मजेदार लग रहा है और कुछ अच्छा होगा। तो इस पे एक जो हार्ड वर्किंग होता है एक ग्रुप और एक टीम के अंदर में, वो हार्ड वर्किंग हुआ है। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनय बिहारी चाचा जी को, जिन्होंने, हम लोग अपने लाइन में बोलते हैं भोजपुरी में कि सिंगार रस का गीत लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतना रसगर गीत लिखे है ना कि वो जितना बार सुनूं उतना बार थिरकने का मन करता है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार, जितने भी यहाँ लोग आए हैं। हमारे आप सभी लोग मित्र ही हैं, छोटे भाई हैं। तो सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत भी, क्योंकि ये गाना मेरा नहीं आपका है। साथ में राजीव जी यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी जो सहयोग होती है वो हम तो बाद में करते हैं, पहले इनका होता है कि भाई इसे किसने लाया, कौन बनाया, किस तरह से किया। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है। और साथ में इस गीत को जब हम लोग कर रहे थे तो स्पेशली दीपक भैया का बहुत एक्साइटमेंट था कि ये गाना हमको मजेदार लग रहा है और कुछ अच्छा होगा। तो इस पे एक जो हार्ड वर्किंग होता है एक ग्रुप और एक टीम के अंदर में, वो हार्ड वर्किंग हुआ है। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनय बिहारी चाचा जी को, जिन्होंने, हम लोग अपने लाइन में बोलते हैं भोजपुरी में कि सिंगार रस का गीत लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इतना रसगर गीत लिखे है ना कि वो जितना बार सुनूं उतना बार थिरकने का मन करता है। तो उनको भी आभार। और रुद्रा म्यूजिक से ये गाना आया है जो कि सब लोग जानते हैं। और हुमच के जो एक टाइटल है ना, वो अपने आप में एनर्जी है। शुद्ध भोजपुरी में हम लोग कोई काम करते हैं तो बोलते हैं कि भाई तनी हुमच की कहिए, चाहे हुमच के बोलिए। तो हुमच का एक एनर्जी अलग है। और राजा बाबू ने इसका वीडियो किया है, वीडियो डायरेक्टर हैं। तो पूरी टीम का बहुत सहयोग है। मैं तो एक छोटा सा इस पूरे टीम का छोटा वाला एकदम हिस्सा हूँ। सिर्फ मेरा इतना गया है, मेहनत यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेके और मैनेजमेंट में गया है। तो स्पेशल थैंक्स फॉर दीपक भैया, क्योंकि और यहाँ बड़े भैया सुमन भैया हैं जिनका स्नेह आशीर्वाद है हम लोग के साथ। मदन जी हैं। तो सभी लोग के सहयोग से, ऋषि बाबू इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको मानना पड़ेगा भाई। तो ओवरऑल गीत अच्छा होना चाहिए। और जो कुछ दिनों से प्लान चल रहा है कि बहुत कुछ लाना बड़ी बात नहीं है, पर डे गीत लाना बड़ी बात नहीं है, गीत गीत की तरह है वो बड़ी बात है। ये प्रयास हुआ। आप किसी भी काम को करते हो, पर्सनली भी करते हो अपने जीवन में, आप भी सोशल वर्क में हो, ये ध्यान रखना कि 10 प्लस होंगे तो 2 माइनस होंगे। ये बिल्कुल तय नहीं है कि 100 के 100 आदमी आपके पक्ष में ही सोचेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि चाहे आप किसी भी कार्य में मेहनत करें, राजनीतिक संभव है। अब उस राजनीतिक में कौन है, ये तो देखिए, सोशल का वर्क एक सबसे फायदा और घाटा दोनों का ये है कि बंद कमरे में खेला होता है। बंद कमरा में के कहां से कौन लैपटॉप घुमा होता है, के देखे जाता है। तो ठीक है, हमारा काम एक है, लेकिन कि हम अपनी मेहनत अपने अदब से ज्यादा ऊपर जाके करते रहेंगे। कितना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, बस 10 घंटा, 20 घंटा, यार आप कितनी भी राजनीति करें, अगर मेरा ये अंतरात्मा शुद्ध है, आप सबका आशीर्वाद शुद्ध है, करोड़ों भोजपुरी सुनने वालों को पता है आज रंगदारों का भतार चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। हमने तो ऐसा नहीं बोला कि उसकी बात यह है कि आप जब मेहनत करते हैं तो उसमें तुष्टिकरण होगी, बातें होंगी। अब बंद कमरे में राजनीति जिसको करना है करने दीजिए, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ईश्वर का आप नाम लेते हैं तो ईश्वर हमेशा साथ देता उसी का है जिसका अंतरात्मा क्लियर हो। हम मेहनत करना जानते हैं। हमने हुमच के गाना जो किया है, आप किसी से पता करिए, आपको बताएंगे तो आपको ताजुब होगा। शाम 6 बजे से शुरू हुए थे, सुबह के किरण फूट गया था, 6:30 बजे तक शूटिंग किए थे हम लोग। और सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सारे लोग का पलक नहीं झपका था। खुद सामने वीडियो डायरेक्टर से पूछ लीजिए। तो मेहनत हम जब करते हैं तो हमें किस बात का डर है। ठीक है यार, ये तो अब मान लग जाता ना, हमरो ना बुझाला कि कहाँ से के का कोई जॉन कोयल जैसे कोई सीएमएस का काम सीएमएस समझे, लोग समझे। आई होप गाना बहुत अच्छा है। और मैं पर्सनली आप लोग कहूंगा कि ऐसा किसी भी कलाकार के जीवन में हो तो आप लोग सोशल से थोड़ा ऊपर उठ के एक भाई के नाते, एक अंतरात्मा प्रेम के नाते इस पे और मेहनत करिए। अगर आपको लगे कि भाई राकेश मिश्रा के गाना हुमच के नहीं चलने देना चाहते हैं लोग, तो आप इतना मेहनत करिए कि वो गाना 10 दिन बाद सबसे ज्यादा वायरल रहे मार्केट में। वो कौन शख्स है जो आपको लेकर राजनीति कर रहा है? आपका गाना पर स्ट्राइक आके कौन मारा, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? मेरे भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बंद कमरे का खिलाड़ी है। आप वीडियो कैमरा लगाए नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ
कि अगर वो 10% हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप 100% हमारे साथ खड़े हो जाइए शोल्डर की तरह कि ठीक है भैया हम आपके साथ खड़े हैं। आप करिए ना सुबह से हुमच के जाओ हुमच के अच्छा, जाओ हुमच के। कैसे पलंग आपको मिला भैया कि हुमचे में टूट गया? कितना कस के हुमच दिए? देखो ऐसा है, फीलिंग टूटती है और जुटती है, पलंग नहीं टूटता है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, फीलिंग टूटती है। आप जब छोड़ के जाते हो पत्नी को तो रोने लगती है, आप आते हो तो गले लगा लेती है। बात फीलिंग की है, बात प्यार की है, बात रस की है, बात इमोशन की है। नीलम क्यों नहीं आई? हाँ? कोई नहीं दिख रही इस गाने की। नहीं, उनका कहीं शूट चल रहा है और हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर आज मैनेज कर लीजिए, फिर क्योंकि इसके बाद एक और हम लोग बड़े पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। इतना मैं बता दूं कि जितना इस पे खेला हो रहा है उतना ही हम लोग की तैयारी आगे बढ़ी होगी। 5 साल पहले कि 4 साल पहले राजा जी तनी गाए ना बहरिया, उससे मुझे लग रहा है यही कॉन्सेप्ट होने वाला। उस टाइम उसी गाने पर किया गया था और ये गाना जब से सुना मैंने सोचा ये गाना बहुत पहले है, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप शिकार फिर से हुए। नहीं, मैं एक बात बता दूं भाई, आप एक बहुत अच्छे मतलब वर्किंग करते हैं, सोशल वर्क में आपका एक अच्छा ओहदा है। राजा जाई ना बहरिया पे चाहे हुमच के पे स्ट्राइक कर देना, परेशान कर देना, अगर आप हमें परेशान करते हैं तो दो ही चीज होता है, या तो अंतरात्मा रोती है या तो थोड़ी सी आंखें भर जाती है। और इसलिए नहीं भरती है कि आपके परेशानी से दुखी हैं, दुखी इस बात से है कि हम किस इंडस्ट्री में काम करें जहां पे कि कंपटीशन संगीत से हो ही नहीं रहा है। अगर आपको इतनी हमसे प्रॉब्लम है तो आप हमसे अच्छा गाना गाइए, हमसे बढ़िया वीडियो बना के लाइए, आप थोड़ा ज्यादा हारमोनिया बजाइए, सुबह ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब आप बंद कमरे में फलाना से ठेकाना से चिलाना से ढेकाना से तो चाचा कहिया लेता रहे चम्मच धरई है, चम्मच तो अपने न धरबा भाई, जरूरत है काल धर। मुझे नहीं उस चीज से मतलब है, मुझे इतना मतलब है, हाँ कॉन्सेप्टेड बाई राजा जाई ना बहरिया हो या मुझका ये हुमच के हो, इन दोनों चीज में एक लक फैक्टर है कि मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये भी हो मीडिया में होगा कि मैं उनकी तारीफ करके खुश कर रहा हूँ। दीपक सिंह के साथ एक चीज ईश्वर ने दिया है लक हैंड, कि कुछ भी हो अगर किसी बात पे वो अड़ जाते हैं कि भाई ये काम हो और अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि उनका सफलता हो जाता है। कहेंगे भैया एक लाइन गाना को पहले सुना दीजिए, ताकि गाना अब आ गई है। आ गई है ना, हो जाए एक लाइन। बहुत 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 राजा, बहुत राजा, बहुत राजा, ठीक बा। हर एक की नई हर से मिलल रहे पलंगिया, दूर दिहला हुमच के। यही तो रस है ना इसका। अच्छा, नीलम गिरी जी के साथ मच के काम करके कैसा लगा? काफी दिनों बाद मच के काम हुआ। देखो क्या है कि नीलम जी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और उनके साथ मेरे पहले भी गाने आ चुके हैं, जैसे बाजे द या जो भी हमने गाने किए थे। हाँ, बहुत दिनों के बाद हमने गाने किए, 4-5 साल के बाद गाने किए। बट अभी जिस नीलम गिरी के साथ मैंने काम किया, एक सुपर आर्टिस्ट, सुपर एक्ट्रेस, और जो काम में जो एक इम्पोर्टेंस होता है ना कि हम काम करते हैं तो लगता है काम कर रहे हैं, वो खुद राजा देखे होंगे। मतलब ओवरऑल कितना अच्छा हो सके। अगर आप 2 टेक मांग रहे हैं डायरेक्टर है तो वो बोलते हैं कि नहीं 1 टेक और ले लो भाई। तो इसका मतलब है कि एक आर्टिस्ट जब अपनी चीजों से बहुत प्यार करता है तो वो निखर के आता है और वो गाने में दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। बगल में सुमन भैया है, गाना कैसा लगा भैया?